लॉ मिनिस्टर साहब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एफबीआर ने ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे हैं ऑटोमेशन करने के लिए, ताकि जो मैसिव टैक्स इवेजन है जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर मसलन शुगर इंडस्ट्री में है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइजर में है, सिगरेट इंडस्ट्री में है, तो बहुत बड़े अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है। पिछले 15 साल से एफबीआर कोशिश कर रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए, ऑटोमेशन करे, और हर बारी वो सैबोटाज किया जाता है। हमें 1 जून से हमें एफबीआर ने पूरी श्योरिटी दी थी कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन प्लेस होगा। अब पता चला है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर एफबीआर ने टैक्स लगाया है पिछले 5 साल में, वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये एफबीआर को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीजें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता, हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की। उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है। फरूख, आपने प्लीज जिम्मेदारी लेनी है, एजी को भी कहना है, ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज उनको समझाएं कि ये किसी की जाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है। दूसरी चीज ये, ईवीएम मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्टरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है। और उसके लिए मैं ईवीएम मशीन्स के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए। क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, किधर तक जा रहे हैं।